वो सर ने मुझसे बोला ना इसे सही करा के लाओ तभी एंट्री दी जाएगी, नहीं तो एंट्री नहीं। और मेरा भी घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्पार्कर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बिल्लो रानी के साथ। और लाल बिल्लो रानी पे हमने जो है पानी गरम किया था और अब हम पानी पी रहे हैं। पानी ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो हम कर रहे थे उसे मिक्स करके थोड़ा मीडियम। और यहाँ गाने सुनते सुनते जो है पानी पिया जा रहा है। और मैं भूल गई थी कि मेरा तो फेस ही नहीं दिख रहा है। अब पेट पूजा हो जाए भाई, क्योंकि पहले पेट पूजा करनी चाहिए और फिर काम पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं पहले नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पेपर चल रहे थे। आपको जैसे कि पता ही है कि शायद पिछली बार मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें आपको पता था कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मुझे अपने पेपर भी मैंने कैसे कैसे दिए कि मुझे ही पता है वो। तो लास्ट और मैं बहुत ज़्यादा मेरी जो है तबीयत ख़राब हुई थी। तो उसके बाद पढ़ भी ऐसे बिस्तर में ही रही थी, आप देख सकते हैं कि बिस्तर में ही पढ़ रही थी। और तो मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं थी पढ़ने की, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी पढ़ने की। जैसे तैसे मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ और मुझसे जो है वो ज़ोर ज़ोर से ही बोल के पढ़ा जाता है। तो मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ साथ साथ और पढ़ाई भी कर रही हूँ अपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे जो है मतलब कि कलर्स वाली पेनों से लिखना और कलर्स के साथ जो है वो याद करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने जो है वो हाइलाइटर ले लिया और हाइलाइटर से मुझे वो कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा हाइलाइटर आपको दिख भी रहा होगा। मैं कॉलेज में चली गई, वहाँ पे एक बार हम ऐसी रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जादू पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। और पीछे बहुत कबाड़ा हो रहा है, उसको इग्नोर करिए। तो मेरे जो है वो पेपर जो है वो खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके हैं भाई साहब। फाइनल पेपर जो है वो सारे निपट चुके हैं। और इस बार फाइनल पेपर की बहुत ही अलग कहानी थी। कहानी ये थी कि जैसे ही स्टार्टिंग हुई है फाइनल पेपर की, उसमें क्या हुआ कि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मतलब जैसे ही स्टार्टिंग हुई भाई, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। जस्ट फाइनल पेपर के एक दिन पहले मेरी हालत बहुत ख़राब हुई। अब यार मैं तो वो वाली बंदी हुई नहीं कि हाँ भाई पहले से पढ़ के रखूँ ना, मुझे नहीं रहता। हाँ, क्लास में जो समझाया रहता है वो मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज़ मैंने समझी थी। बट इस बार क्लास भी इतनी अटेंड नहीं हो पाई थी क्योंकि हम और कामों में बिजी थे। तो इस वजह से बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो गया था भाई। पूरी रात मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। अब उसके बाद जैसे तैसे मैंने पहला पेपर देने गए। पहले पेपर के दिन मैं पूरा मतलब अंदर से स्वेट और अपर ये सब अंदर भी मतलब बहुत सारे कपड़े और मास्क वास्क लगा के गई हूँ। और वहाँ जाके भी एक इतना भयंकर दिमाग खराब हुआ कि वहाँ गई, वहाँ पे जो हमारा एडमिट कार्ड मिलता है हमको, ठीक है, यहाँ पे तुम ठहर जाओ क्योंकि मेरे जो हाँ, तो जो एडमिट कार्ड मिलता है हमको, तो वो एडमिट कार्ड में क्या हुआ सबका एडमिट कार्ड सेम था बट मेरी सीट जो थी वो सबसे फ्रंट में लगी थी। अब आपको पता है कि कुछ आता नहीं, ऊपर से फ्रंट में सीट लगी। पहले तो ये दिमाग खराब था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रंट में सीट लगी थी तो मेरा ही चेक हुआ एडमिट कार्ड। तो उसमें क्या हुआ था, सितंबर टू ईआरपी से, ईआरपी कॉलेजेस में होता है तो उससे गड़बड़ हो गई थी। वो सितंबर टू अक्टूबर एग्जामिनेशन दिखा था, बल्कि हमारे जो एग्जाम थे वो थे नवंबर टू दिसंबर। ठीक है भाई साहब, इतना दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या, मतलब वो सर ने मुझसे बोला ना इसे सही करा के लाओ तभी एंट्री दी जाएगी, नहीं तो एंट्री नहीं। और मेरा भी दिमाग ये नहीं चला कि और लोगों के एडमिट कार्ड देख लूँ कि क्या है। मैं सीधे सीधे, क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर इसमें मैंने टाइम वेस्ट किया तो मेरा वैसे भी टाइम जाएगा, तो मैं सीधे सीधे ईआरपी ऑफिस गई। वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेल होता है वहाँ गई, वहाँ जाके अपना मतलब बोला कि सर ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वहाँ पर जाके मेरा दिमाग मतलब वो तो चल गया मेरा दिमाग, मैंने जाके ईआरपी में देखा। तो मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कहा ये ईआरपी की गलती है कि ईआरपी में वही आ रहा है, मेरी कोई गलती नहीं। तो वहाँ से सर ने वो हटा के मुझे नया एडमिट कार्ड बना के दिया। उसमें मेरा कम से कम आधा घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो गया था। पहले पेपर के दिन मेरी तबीयत खराब है, पहले तो मेरी तबीयत खराब है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। जैसे तैसे मैं चल रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो उसके बाद मेरा जो है ऐसा कांड हो गया। उसके बाद जो है कांड होने के बाद तो कांड होने के बाद अब ये कांड हुआ, उसके बाद भी मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आधा घंटा इसमें वेस्ट हो गया। फिर वहाँ जाके अपने क्वेश्चन पेपर देखा कि क्या है क्या नहीं है। जब जो आया वो लिखा, जो नहीं आया भाई, क्योंकि इतना तबीयत खराब हो रहा था। उसमें ना चेकर आते हैं ना, चेकर। तो अब चेकर आए थे तो एक मिनट में दिखा, चेकर आते हैं ना तो वो बाहर से होते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर से होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के चेकर थे वो। हाँ, वो लोग यूनिवर्सिटी के चेकर थे, मतलब जो बड़े डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो लोग आए हुए थे चेकिंग करने के लिए। अब मैं पूरा मास्क में मेरा सब मैंने ढक ढक रखा है अपना, ठीक है। और उसके बाद मेरी तो थी इतनी रनी नोज हो रही थी, इतनी रनी नोज हो रही थी कि भाई साहब की भाई मतलब मेरे को हैंकी बार बार ऐसे मास्क के अंदर, क्योंकि भाई बार बार ऐसे करना पड़ा, बार बार ऐसे करना पड़ा, तो मैं हैंकी कर रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो चेकर आए तो अब उन्होंने ना मेरे हाथ में से गुचड़ा हुआ ये ऐसे देख लिया कि ये हैंकी गुचाड़ लगा है। तो मैंने क्या किया, तो उन्होंने मुझसे बोला हैंकी दिखाओ। मेरे को क्योंकि सुनाई भी नहीं देते, नाक की वजह से कान भी कम हो रहे थे। तो कह रही हैंकी दिखाओ। मैंने बोला है, कह रही हैंकी दिखाओ। मैंने कहा है, कह रही हैंकी दिखाओ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा कुछ नहीं है भाई। मैंने कहा यार, मैंने कहा इतनी हालत खराब हो रही है, मैंने कहा चीटिंग करूंगी मैं इतने में। तो
वो बेचारी ने हंकी हंकी देखा, फिर चले गई थी वो। फिर उसके बाद तो फिर दूसरे पेपर तक का मेरी तबीयत खराब ही थी, बीच में गैप भी था, 3 दिन का गैप था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि ठीक हो रही थी फिर खराब हो जाती। तो इसी वजह से पिछला ब्लॉग भी नहीं आ पाया, क्योंकि कुछ शूट ही नहीं हो पाया। पर अब जो है, अब मैं शूटिंग करूंगी, अब अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियां आने वाली हैं आपके सामने। और अभी जो है मैं अपना लास्ट प्रोजेक्ट का काम कर रही हूँ। इस लास्ट प्रोजेक्ट के बाद हमारी शायद छुट्टियां पड़ जाएंगी, या फिर हमको मतलब शायद तो छुट्टियां पड़ जाएंगी, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी मैं इस पर फोकस करती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ मेरा क्या है। तो ये जो है मुझे अपना आर्टिकल बनाना है ना, तो उसके लिए ये मैंने बनाया है अपना आर्टिकल। आप भी देख सकते हैं, ऐसे आर्टिकल बनाना पड़ता है हमें। ये आर्टिकल इसमें नहीं दिखाते, सॉरी। हाँ, यहाँ देखिए, तो ये है मेरा आर्टिकल जो है हेयर ग्रोथ शैम्पू पे मैंने बनाया हुआ है, तो शायद ही आपको दिख रहा होगा, बट दिस इज माय आर्टिकल। ये तो आप देख सकते हैं कि ये है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल है ये। और इसके बाद वाला जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट मैंने हॉस्टेल ऑयल लिया है। और ये भी मैंने इसलिए लिया ना, एक नाटक देखा था कभी मैं कभी तुम, उसमें जो बंदी थी, जो मतलब दूसरे, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हानिया आमिर नहीं, दूसरी बंदी, उसके जो बाल थे वो बहुत अच्छे थे। तो उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो मैं है हॉस्टेल ऑयल का एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करी और मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हेयर के लिए, तो मैंने अपने उसमें ये ले लिया। तो ऐसे ही आर्टिकल बना रही हूँ, उसमें कुछ लास्ट वो करने हमें, क्या बोलते हैं उसे, लास्ट थोड़ा टचअप करना है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बट उसको करने के बाद फिर मुझे इसे बाइंड करवा के कल इसे जमा करना है। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ और आपसे बाद में बाय। अब मैं जा रही हूँ बाइंड कराने के लिए। तो सुबह सुबह मुझे बाइंड कराने के लिए जाना था, नहीं मैं दे तो शायद रात को ही आई थी, पर मेरे को जो है सुबह को उसे लेने जाना था, क्योंकि फाइनल हो चुका था, तो उसको मुझे लेने जाना था, बस इसी वजह से। तो मैं सुबह सुबह निकल गई, ऐसे ही उठ के सीधे, और मैंने बाइंड कराने जाना था अपना आर्टिकल, तो मैं निकल चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं शॉप में पहुँच चुकी हूँ भैया की, और भैया ने बाइंड कर दिए थे, और उन्होंने मुझे फटक से मेरा जो है बाइंड अप करके सारा दे दिया था। और ये करेक्शन करने के बाद वाला बाइंड अप है, इससे पहले भी मैं बाइंड करवा के ले चुकी थी। उसके बाद दूसरे दिन था, तो मैंने अपना नाश्ता वास्ता बनाया, अंडा और पराठा। और आप देख रहे होंगे कि भाई जब से मैंने अंडा खाना स्टार्ट किया तो अंडा ही बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बीच बीच में सब्जी भी बनती है, बट उस दिन का मैं शॉर्ट लेती नहीं हूँ। अब बर्तन धोना तो भाई जब खाया है तो धोना तो पड़ेगा, इसलिए धोते जाओ धो, वही बंटी वाला सीन यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धो रही हूँ। अब ये काम तो यार अपने को ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले तो है नहीं कि हाँ भाई तबीयत खराब है तो आराम से रुक जाओ, भाई करने अपने को पड़ेगा। पर मेरी जो साथ वाली है, मेरी जो रूम पार्टनर है, वो मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन चीज़ों में। बस यही बात है कि इसलिए रूम पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ पर मैं मतलब थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी जितनी पहले थी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन धोए, अब कॉलेज के लिए जल्दी से रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जो है, आज लास्ट डेट थी वो जो आर्टिकल है उसको जमा करने का, क्योंकि इससे पहले मैं लेके गई थी, पर मेरी मैम ने जो है सिग्नेचर नहीं करे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बाद में इसे तुम ठीक करा के ले आओ, मैं बाद में बोल दूँगी और तुम जमा कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा जब मेरा गाइड ही ऐसे बोल रहा है कि भाई तुम जमा कर देना, तो मैं कर दूँगी आराम से, मेरा क्या जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार की कितनी बुरी हालत है, मैं यही दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे ना मारुति सुजुकी का वो है, जो भी होता है वो है। और यहाँ पे मैं खाना खाने आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली थी चाउमीन और मोमोज। अब ऐसा है कि अनहेल्दी फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि अभी पेपरों का टाइम था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ बनाओ। तो अब मैं घर आ गई हूँ। मेरे कमरे की हालत देखो ये। क्योंकि हमें लास्ट टाइम पे मैसेज आया था कि हमें पहनना है ये ब्लेजर, और इस घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है। जल्दी से चेंज करते हैं और ये सब भी चेंज करते हैं, ठीक है, बाय। कमरे की साफ सफाई के बाद मैं चली गई थी अपनी पेट पूजा करने। मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार अब हमारे पास लास्ट दिन है, तो हम कुछ बाहर का खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर का खाने का, तो कुछ बाहर का खाते हैं। तो हम दोनों चले गए थे बाहर। तो यहीं पे हमारे घर के नीचे दून बाइट पिज़्ज़ा कुछ ऐसे करके है वो कैफ़े, मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्या है वो। तो वहाँ से हम लेके आए थे पास्ता, और ये है वाइट सॉस पास्ता, और साथ में है पिज़्ज़ा, और इसके साथ हम मोमोज भी लेके आए थे। बाय बाय।